सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अपनों से बस उतना रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है, कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और अपनी कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति के लिए रात बड़ी लंबी होती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचार ही मनुष्य की प्यास अमरबेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलिए, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो आपकी प्रगति में बाधा बनते। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है
जिस प्रकार से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ दो लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है, धोखे से भरा हुआ है, वही सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोशिश कीजिए कि अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में कर दिखाना है। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि जमीन पर बैठूं तो लोग उसे बड़प्पन कहे, औकात नहीं। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य की ओर आप उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। क्या छाता बारिश रोक सकता है? नहीं, किंतु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। भाग्य भी बदल जाता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख बीता हुआ सुख देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। इंसान तो घर घर में पैदा होते, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो ना समझ है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान इंसान की मधुरता की तरफ इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है। और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की तरफ इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जब व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं तो वो कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। हर तकलीफ में इंसान का दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी तो बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें से दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होगी। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। फोन जब तक तार से बंधा था इंसान आजाद था,
जब से फोन आजाद हुआ, इंसान बंद गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है, और इंसान की औकात पद, पैसा उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता, पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे ना लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगाने पर ये मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कान हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी की हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए, हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो घमंड से उठे सिर को भी झुका देता है। दिल की खामोशी पर मत जाओ, बात के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताते बहुत लोग हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हैं, ये किस्मत से कम नहीं है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी का कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले भी ना अजीब है। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। ये रात भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब गुजारोगे यूं ही जिंदगी अंधेरों के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो, लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर करते हो। बेशक कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को। जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 असूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान होता है। खुद वहीं रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये तो सृष्टि की वो खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना जिंदगी में। तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुनों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है,
मगर गुणों के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी साथ हो तो शिखर छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बहुत पहले समय की बात है, एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा, जिस समय मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़े। जब महात्मा के पास पहुंचे तो देखा कि वो कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर जा पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वह महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे हैं। राजा ने उसके सामने वो प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूं। इस पहाड़ी से नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, वह कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा उस गांव में जा पहुंचा, बालक से मिला जो मरने के कगार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देख राजा चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे। एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा? और आज वह कोयला खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? और आज वह अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा? आज मैं मरने के कगार पर हूं, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए सदा सदकर्म करो और जहां तक संभव हो दूसरों की सहायता करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।